दोस्तों यह आदमी देखने में काफी परेशान लग रहा है और यह आदमी डरा हुआ भी है। इस आदमी का घर नदी के किनारे बीचों बीच जंगल में है। यहाँ पर ये अपनी पत्नी के साथ रहता है। रात के लगभग 12 बज रहे हैं, लेकिन ये आदमी रात के समय ही जाग रहा है। यह आदमी किसी चीज को देखकर इतना डरा हुआ है कि एक ही दिशा में देखे जा रहा है। यह आदमी बहुत ही ज्यादा नशे की हालत में है और नशे में ही यह आदमी शीशे के सामने आकर अपना सर शीशे में दे मारता है। इसका सर शीशे में लगने की वजह से शीशा टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर इसकी पत्नी नींद से जाग जाती है। वो अपने पति को देखने के लिए बाहर आती है, लेकिन ये आदमी बहुत ही ज्यादा अजीब दिख रहा था। इसकी हरकतें भी बहुत ही ज्यादा अजीब थी। जैसे ही इसकी पत्नी इसको देखने के लिए इसके पास आती है, तभी ये आदमी एक स्टिक से उसको मार देता है। अब हम कुछ साल बाद एक नई फैमिली को देखते हैं, जो कि अपनी लाइफ में एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, जिसमें लड़के का नाम हैक और लड़की का नाम लॉई होता है। हैक की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसको एक कंपनी ने बहुत ही अच्छी जॉब ऑफर की, जिसे हैक ज्वाइन कर लेता है। जॉब के साथ ही साथ उसको एक घर भी प्रोवाइड किया गया है। लॉई प्रेग्नेंट है और वो अपने पति के साथ बहुत ही खुश है। ये घर काफी बड़ा और बहुत ही सुंदर होता है, इसलिए लॉई और हैक इस घर को पाकर बहुत ही खुश रहने लगते हैं। वो अगले दिन ही इसमें शिफ्ट हो जाते हैं। नए घर में शिफ्ट होने की वजह से लॉई की बहन उसको एक गिफ्ट भेजती है। हैक जब उस गिफ्ट को ओपन करके देखता है तो उसमें एक मिस्टीरियस बॉक्स होता है, जिसे हैक खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बॉक्स उससे खुलता ही नहीं। इसलिए हैक उस मिस्टीरियस बॉक्स को वहीं रख देता है। अब वो लोग बच्चे के लिए रूम डिसाइड करते हैं कि बच्चा कौन से रूम में रहेगा। इन लोगों के ये दिन बहुत ही खुशी के साथ गुजर रहे हैं। अगले दिन हैक अब अपनी जॉब को ज्वाइन करने के लिए निकल रहा है, लेकिन वो अपने ऑफिस निकलने से पहले वो लॉई से कहता है कि तुम घर पर रहकर आराम करना, बाकी कोई भी काम मत करना, ना ही कोई भारी चीज को उठाना, और जब मैं वापस आऊंगा तो हम दोनों लोग मिलकर अपने बच्चे की रूम की सेटिंग कर लेंगे, और बच्चे के पालने को भी सेट मत करना। जब मैं आऊंगा तब हम दोनों लोग मिलकर उसको सेट कर लेंगे। हैक ने लॉई से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पालने का वजन बहुत ज्यादा है और प्रेगनेंसी की हालत में किसी भी बाहरी चीज को उठाना सही नहीं है, इससे बच्चे को खतरा हो सकता है। फिर हैक अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब लॉई घर पर बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी, इसलिए वो अपने बेबी के रूम की पूरी सेटिंग कर लेती है और पालने को भी ठीक करने लगती है। उसे लग रहा था कि पालने का वजन इतना ज्यादा हैवी नहीं है। वो ये सब कर ही रही होती है, तभी उसकी नजर उस मिस्टीरियस बॉक्स पर जाती है। वो उस मिस्टीरियस बॉक्स के पास जाकर उसे अपने हाथों में उठा लेती है। उसे लग रहा था कि हैक से तो ये खुला नहीं था, क्यों ना मैं ट्राई करूं। वो जैसे ही उसको खोलने की कोशिश करती है तो वो तो इजीली खुल जाता है, लेकिन शॉक करने वाली बात तो ये थी कि उस बॉक्स में तो कुछ था ही नहीं। फिर लॉई उस बॉक्स को वहीं पर ही रख देती है और बाहर टहलने के लिए आ जाती है। लेकिन जब वो अपने घर के बाहर टहल रही होती है, तभी उसके सामने एक औरत आती है, जो देखने में काफी अजीब लग रही थी। उसके पैरों से खून भी निकल रहा था। वो रो रही थी और अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। वो लॉई से कहती है कि मैंने अपना बच्चा खो दिया, तुम भी अपना बच्चा खो दोगी, क्योंकि मैंने जैसा किया था तुमने भी वैसा ही किया, और अब जो तुम्हारे पेट में ये बच्चा है, अब ये बच्चा भी तुम्हारा नहीं रहेगा। लॉई उस औरत की ऐसी बातों को सुनकर बहुत डर गई थी, इसलिए वो जल्दी से अपने घर आ जाती है। अब लॉई घर आकर हैक को कॉल करती है और उसको पूरा बाकिया बता देती है। जब लॉई अपने घर में शाम के टाइम पर कुछ काम कर रही होती है, तभी उसको ऊपर के रूम से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अब उसके साथ 2 दिनों से बहुत ही अजीबोगरीब बाकिया हो रहे हैं। जैसे ही लॉई ऊपर के रूम में जाकर देखती है तो वहाँ पर पालने की तरफ से आवाज आ रही थी। जैसे ही लॉई पालने में जाकर देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि पालने में कोई छोटी बच्ची लेटी हुई थी। ये उसका कोई वहम नहीं बल्कि हकीकत थी। लॉई उस बच्चे को अपने गोद में उठा लेती है, लेकिन तभी उस बच्ची का चेहरा बहुत बदलने लगता है। उसका चेहरा बहुत डरावना हो जाता है। इसके बाद लॉई बेहोश हो जाती है, उसको कोई होश ही नहीं रहता और उसके पैरों से खून भी निकल रहा था। अब जब हैक अपने घर वापस आता है तो वो उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत डर जाता है। वो जल्दी से लॉई को हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर उससे कहती है कि तुम्हारी बीवी तो बच गई है, लेकिन उसका बच्चा नहीं बच पाया, और इससे भी बुरी बात यह है कि लॉई कभी माँ नहीं बन पाएगी, और ये सब किसी बाहरी चीज को उठाने के कारण हुआ है। हैक को लग रहा था कि लॉई ने पालने को ठीक किया होगा, तभी उसकी ऐसी हालत हुई है। अब इन सब बातों के चलते लॉई की बहन उसके घर आती है, जिसका नाम जिनी है। जिनी अब लॉई के साथ ही रहने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे रहने से लॉई को कोई परेशानी नहीं होगी। लॉई की हालत ठीक हो जाने के बाद हैक उससे फिर पूछता है कि तुम्हारे साथ उस दिन क्या हुआ था, और ये मिस्टीरियस बॉक्स भी ओपन है, और ये मिस्टीरियस बॉक्स किसने ओपन किया है। लॉई हैक की इन बातों पर उसको सब कुछ बता देती है। वो हैक से कहती है कि जब तुम ऑफिस गए थे तो मैंने इस मिस्टीरियस बॉक्स को ओपन करके देखा था, और जैसे ही मैंने इसको ओपन करा तो ये तो इजीली ओपन हो गया, लेकिन
चौंकाने वाली बात ये थी कि इसमें कुछ था ही नहीं और लॉई हैक को वो वाला वाकया भी बता देती है जो उसके साथ जंगल में हुआ था और जो रात के टाइम पर हुआ था, जो कि उसे पालने में एक छोटी बच्ची दिखी थी और उसको जैसे ही उसने हाथ में लिया तो उसका चेहरा एकदम से बदलने लगा, जिसे देखकर मैं बेहोश हो गई और मुझे कोई होश ही नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। अब हैक जिनी से पूछता है कि तुमने वो बॉक्स कहाँ से खरीदा था, लेकिन उसमें तो कुछ था ही नहीं, क्या तुमने उसमें कुछ रखा नहीं था? जिन्नी उसकी इस बात पर कहती है कि वो बॉक्स मुझसे भी ओपन नहीं हुआ था, बल्कि मैंने तो उसको एक आइटम्स की सेल पर खरीदा था क्योंकि ये बॉक्स देखने में मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। अब लॉई के साथ बहुत ही अजीबोगरीब वाकया होना शुरू हो जाते हैं। लॉई अपने ही घर में चैन से नहीं जी पा रही थी, बल्कि वो तो बहुत दुखी थी क्योंकि उसके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे थे जिस पर विश्वास करना नामुमकिन था। जब लॉई शीशा देख रही थी तो उसका रिफ्लेक्शन उसको प्रेजेंट दिखा ही नहीं रहा था, बल्कि लॉई तो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी और उसका रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक ही हिल डुल रहा था। अब लॉई को ऊपर से फिर से किसी बच्ची की आवाज आती है। लॉई अपनी बहन जिनी को बताती है कि मुझे ऊपर से किसी बच्ची की आवाज आ रही है, क्या तुम्हें उस बच्ची की आवाज नहीं आ रही? लॉई अपनी बहन का जवाब सुने बिना ही जल्दी से ऊपर जाकर देखती है तो उसको पालने में एक बच्ची दिखाई देती है जो पहले से काफी बड़ी हो चुकी थी। लॉई जैसे ही उसको देखती है तो लॉई के तो होश ही उड़ जाते हैं। लॉई डरती हुई भागती हुई अपनी बहन के पास आती है। वो उससे कहती है कि देखो वहाँ पर कोई है, लेकिन जब जिनी उसमें जाकर देखती है तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, लेकिन लॉई को उसमें एक बच्ची अभी भी दिख रही थी। जिनी उससे कहती है कि शायद तुम बहुत डरी हुई हो और तुम्हारा मिसकैरेज होने की वजह से तुम शायद ऐसा कर रही हो। अब ऐसा कहकर वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन रात में जब हैक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि लॉई तो उसके पास है ही नहीं। जब हैक बाहर आकर देखता है तो लॉई तो एक ही पेंटिंग को बहुत ही ध्यान से घूरे जा रही थी। लॉई हैक से कहती है कि देखो इस पेंटिंग में ये औरत पहले अपने बच्चों को देख रही थी, लेकिन अब ये औरत अपने बच्चों को नहीं देख रही बल्कि साइड में देख रही है। लेकिन हैक उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी भी वैसी ही पेंटिंग है जैसी कि पहले थी। ये सब केवल लॉई के साथ ही हो रहा था, इसलिए उसको पेंटिंग ऐसी दिख रही थी। लेकिन अब हैक लॉई की ऐसी हालत नहीं देख सकता, इसलिए वो अगले ही दिन पैरानॉर्मल रिसर्चर के पास जाता है। इनका नाम डॉक्टर फेरी है। हैक अपनी वाइफ के साथ हुआ पूरा वाकया उनको सुना देता है। डॉक्टर फेरी कहते हैं कि ये कोई पुरानी पैरानॉर्मल चीजें हो सकती हैं जो कि उसके साथ ऐसा कर रही है। हैक डॉक्टर फेरी को अपने घर ले आता है। वो डॉक्टर फेरी से कहता है कि देखो कि लॉई को कौन परेशान कर रहा है और आखिर इस घर में ऐसा क्या है जो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। डॉक्टर फेरी बचपन से ही ब्लाइंड है, मतलब उन्हें बचपन से ही कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो पैरानॉर्मल इवेंट्स को महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर फेरी उसके घर को चेक करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही उनका हाथ उस मिस्टीरियस बॉक्स पे पड़ता है तो वो उससे कहते हैं कि इन सब बाकियों की बजाय ये कोई घर नहीं बल्कि ये बॉक्स है और मुझे लगता है कि इसी बॉक्स को तुम्हारी वाइफ ने खोला है, मतलब लॉई ने खोला है। और अगर ये सच है कि इस बॉक्स को तुम्हारी वाइफ ने ही खोला है तो वो इवेंट्स तुम्हारी वाइफ के साथ ही है। डॉक्टर फेरी जैसे ही हैक से ऐसा कहते हैं तो हैक उनका हाथ पकड़कर उनको घर से बाहर निकाल देता है। हैक उनसे कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को डर से बाहर निकालने के बजाय उसको और डर में ढकेल दिया है। डॉक्टर फेरी इतना सुनने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो उससे कहते हैं कि इविल्स तुम्हारे घर के अंदर ही है जो कि तुम्हारी वाइफ के साथ ही रह रही है। अब जब शाम के टाइम पर जब हैक नहाने जा रहा होता है तभी उसको दो औरतें पकड़ लेती हैं, जिसमें से एक तो बहुत ही भयानक दिख रही थी। उन्होंने हैक को इतना डरा दिया था कि हैक की तो रूह कांप गई थी। हैक समझ जाता है कि हमारे घर में कुछ न कुछ तो जरूर अजीब है। अगले दिन ही वो डॉक्टर फेरी को दोबारा से बुला लेता है। डॉक्टर फेरी वहाँ पर आकर उस मिस्टीरियस बॉक्स की रिसर्च करने लगते हैं। वो उस मिस्टीरियस बॉक्स की रिसर्च कर लेने के बाद वो हैक से कहते हैं कि इस बॉक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा ओल्ड इविल्स थी और ये बॉक्स उसी व्यक्ति से खुलता है जो कि प्रेग्नेंट हो और फिर वो शक्तियाँ उसी आदमी के साथ रहने लगती हैं। वो उसके साथ ऐसा इमेजिनेशन वाला खेल खेलती हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी जिस बच्चे को जन्म देने वाली होती है वो उसको पहले से ही उसको दिखाने लगती है, और जैसा कि उस लॉई के साथ हो भी रहा था, मतलब जन्म होने से पहले ही उसके बच्चे को दिखाना कि वो बच्चा कैसा होगा, छोटे पर कैसा होगा और बड़े पर कैसा होगा। इस बात से हमें पता चलता है कि लॉई की लड़की होने वाली थी क्योंकि उसको लड़की दिखाई दी थी। हैक उससे कहता है कि इस इविल को अब कैद कैसे किया जाए जिससे कि यह लॉई का पीछा छोड़ दे। डॉक्टर फेरी हैक से कहते हैं कि अगर तुम्हारी वाइफ को मार दिया जाए तो ये इविल कैद हो सकती है, अन्यथा इसको कैद करना नामुमकिन है। अब हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में जिस आदमी ने अपनी बीबी को मारा था उसने क्यों मारा था। उसने अपनी बीबी को मारकर उस इविल को कैद कर दिया था, लेकिन उसने अपनी वाइफ को यूं ही नहीं मारा था बल्कि उसको उस इविल्स ने हिप्नोटाइज कर लिया था और उसने
उसने ही उसकी वाइफ को मरवा दिया। और जो लड़की लॉई को जंगल में मिली थी वो वही लड़की थी जिसको इस आदमी ने मारा था। मतलब लड़की के मरने के बाद एविल्स के साथ साथ वो लड़की भी उसी के साथ ही कैद हो जाती है। और जो भी प्रेग्नेंट लेडी उस बॉक्स को भविष्य में खोलती है तो वो लड़की उसी से जाकर कहती है कि उस बॉक्स को तुमने बहुत गलत खोला। वो उसको पहले से ही सतर्क करती है। अब हम देखते हैं कि हैक को भी उस सिबिल ने हिप्नोटाइज कर लिया है और वो भी अपनी वाइफ लॉई को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। और जैसे ही लॉई की मौत होती है वो एविल्स उसमें फिर से कैद हो जाती है। लेकिन लॉई की मौत के जुर्म में हैक को जेल हो जाती है। अब हम उस बॉक्स को जिनी के पास देखते हैं क्योंकि उसको वो बॉक्स बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था, इसलिए वो अपने साथ ही ले आई थी। क्योंकि जिनी भी प्रेग्नेंट थी इसलिए उसको वो बॉक्स बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लगता है। और इसे देखकर हम पता लगा सकते हैं कि यह सिलसिला हमेशा ही चलता रहेगा। इस सिविल को खत्म करने का कोई रास्ता है ही नहीं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हेल हिंदी एक्सप्लेनेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।